जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी हम लोग देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी इसमें प्रश्न हैं सभी आते ही हैं, पहले पूछे हुए हैं। और अभी भी प्रश्न नया कहाँ से लाएंगे, कुछ ना कुछ इसी में से आएगा, थोड़ा इधर उधर करके, ऑप्शन चेंज करके, उत्तरों को थोड़ा चेंज करके। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास निम्नलिखित अवधि में हुआ। तो यह है दूसरा उत्तर सही है, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक। दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। तो इसका जो सुप्रसिद्ध छंद है वह क्या है, दोहा। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। तो प्राकृत भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, स्वयंभू। तो क्या ये प्रथम वाला प्रश्न अब उतना नहीं पूछता है, अब द्वितीय को, तृतीय को, जो उसमें और लोग हैं उनको पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक क्लियरिटी होना चाहिए, पता होना चाहिए। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रबंधात्मक रचना निम्न में से कौन थे। इसमें क्या है, पौम चरियू। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है, राम सिंह हैं। खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ। तो वह दक्षिणी हिंदी में हुआ। निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है। तो संत काव्य है। इसका से क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना गया है। तो प्रथम इतिहास लेखक गारसाद और तासी को माना गया। तो सभी लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है। तो पृथ्वीराज मूलतः प्रशस्ति काव्य है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है। तो कर्नल जेम्स टाड को। आदिकाल के किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है। तो पृथ्वीराज रासो की उपेक्षा की गई है। आदिकाल के प्रमुख श्रृंगार कृति कौन सी है। तो विशल देव रासो है। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो दक्षिण भारत में हुआ। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, अहंकार का त्याग। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण से जाना जाता है, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शुद्धाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद शंकराचार्य का है। द्वैतवाद ठीक से याद नहीं आ रहा। तुलसीदास की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो दास्य भाव को। दास्य भाव में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं। तो तुलसीदास जो हैं विशिष्टाद्वैतवाद के कवि हैं। किस दार्शनिक मत के भक्त कवि, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य थे। अगला है, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है। तो तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरि दास। सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया था, वैष्णव प्रेम मार्ग। मीराबाई की भक्ति साधना किस कोट की थी। तो मधुर भाव की थी। अभी इसके पहले पूछा था कि तुलसीदास की किस भाव की थी। तो तुलसीदास की जो भाव है दास्य भाव है। मीरा की, ये दोनों प्रश्न पूछा होता KBS में, जो लास्ट KBS एग्जाम हुआ था। यूँ तो बहुत दिन हो गए, KBS भी नहीं हो रहा है। सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो प्रेम मार्गी। रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। रीति काव्य के प्रमुख भेदों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो रीति युक्त। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया, चंपू। सबसे निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है, गाथा सप्तशती। रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। अगला प्रश्न है, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो है कविकुल कल्पतरु। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो परीक्षा गुरु से, जो कि 1882 में आया था। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता में से कौन थे। तो वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने काव्य और गद्य दोनों की भाषा का परिमार्जन किया, शुद्धता लाई। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है। तो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला है, मैथिली चरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। तो यह जानते होंगे सभी, साकेत में। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किस गीतों के मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति
मर्माभिव्यक्ति अधिक है तो महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न, छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? तो असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में। तो यह तीनों उत्तर सही है, तो उपयुक्त तो सभी में। 39 नंबर, छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो यह आत्मोत्सर्ग की भावना का रूप मिलता है। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? तो वर्ग चेतना प्रधान है प्रगतिवाद की। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? तो यह बिंब विधान से युक्त है। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है? तो सपाट बयानी और बड़बोलापन है। स्वातंत्र्योत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? जीवन की विषमताओं का चित्रण है। पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? तो गिरिजा कुमार माथुर हैं पृथ्वी कल्प के रचयिता। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है? भरत मुनि। शब्द शक्तियों के विचार अनुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है? अर्थ संपत्ति। अलंकार के निम्न भेदों में कौन अस्वीकार है? काव्य अलंकार। दिवसावसान का समय, मेघमयी आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? तो यह प्रश्न बहुत बार पहले भी पूछा हुआ मानवीकरण अलंकार है। वह नवनीत कहाँ जाता है? वह नवनीत कहाँ जाता है? रह जाता है तक्र में। कवि ने तक्र को प्रतीक बनाया है समन्वय का। अमूर्त भाव को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? तो अमूर्त भाव को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए बिंबों का प्रयोग करता है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी से हुआ है। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है कौरवी। रुढ़ाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जयपुर सवाई माधोपुर में। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गठित पहली साहित्यिक संस्था का नाम क्या है? तो नागरी प्रचारणी सभा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? तो नरपति नाल। निर्गुण साधक भक्त कवियों में कालक्रम अनुसार प्रथम उल्लेखीय कौन है? तो उसमें नामदेव हैं। तन चितौर मन राजा कीन्हा, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अन्योक्ति परक शैली का प्रयोग हुआ है और जैसी की रचना है। अगला प्रश्न है, संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? तो रामानंदीय से है। कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख मानना चाहिए? लीलागान दृष्टि। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो यह नंददास है। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? तो भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो अग्रदास थे। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? तो रसनिधि हैं। भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? तो विद्या सुंदर। हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? आनंद कादम्बिनी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला था? 1903 में। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी प्रकृति प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है? तो जयद्रथ ब्रध। बहुत बार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का क्रम बहुत बार पूछता है। छायावादी की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो प्रकृति का मानवीकरण। सुमित्रानंद पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? तो उत्तरवर्ती रचना है स्वर्णधूलि 1947 में। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। छायावाद की पलायनवादी प्रकृति के सूचक उक्त पंक्ति किस कृति में आई है? तो लहर में आई है 1933 में, जो कि 1933 में। दिन निराला की किस कविता को महाकाव्य तक में रचना मानी गई है? तो है राम की शक्ति पूजा। कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा। यह व्यक्तिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? रूपवाद। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्षण क्या था? तो उसमें नई राहों का अन्वेषण था मुख्य लक्षण। कौन से लेखक उन चार महानुभावों में नहीं है जिन्हें आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला कहा है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक है? रंगभूमि है। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास
दशार्क है। किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? श्रीलाल शुक्ल ने। राग दरबारी है। नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय? भैरव प्रसाद गुप्त की। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती है? तो सुवासिनी। आधे अधूरे नाटक की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? स्वयं सावित्री की मानसिकता। अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है? श्यामानंदन जालान। अगला प्रश्न है कि निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है? तो विसंगत को उजागर करना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन निराला के समर्थक आलोचक हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो अज्ञेय। ध्वनि आलोक के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन। कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है? शोक। आलम्बन तत्व धर्म का साधारणीकरण कौन सा आचार्य मानता है? तो इसमें रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। व्यंजना का व्यापार इनमें से किस पर आधारित है? व्यंग्यार्थ पर। प्रतीप अलंकार के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आधुनिकता परंपरा से जुड़ाव है। इनमें से प्रगतिवादी आलोचक कौन है? तो प्रगतिवादी आलोचक हैं इनमें से शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है साधारणीकरण का सिद्धांत का आविष्कारक इनमें से कौन सा माना जाता है? तो भट्टनायक। तार सप्तक के संपादक कुआनो नदी सर्वेश्वर का है। उसका से पर्यायवाची पूछा। तरण का पर्यायवाची है सूर्य। व्योम का है आकाश। दिनकर का है प्रभाकर। दास का है भृत्य। मारुत का है वायु। वैभव का है पर्यायवाची दारिद्र्य संताप दुख गरीबी। विलोम वैभव का विलोम है दारिद्र्य। गृहस्थ का है योगी। शिष्ट का है अवशिष्ट। सहोदर का है अन्योदर। कनिष्ठ का है ज्येष्ठ। अब शुद्ध वर्तनी देखना है इसमें। शुद्ध वर्तनी है जमींदार। दूसरा उत्तर सही है। और इसके बाद से इसमें चिरजीवी पहला उत्तर सही 112 में। हितैषी चौथा उत्तर सही है। इसमें पूजनीय 114 का तीसरा उत्तर सही है। अन्वेषण 115 का चौथा उत्तर सही है। निम्नलिखित अधोलिखित विकल्पों में तद्भव बताइए। तो मुंह कोकिल भिक्षा फाल्गुन है तद्भव। फाल्गुन कोकिल भिक्षा मुंह। मुंह जो है पहला ऑप्शन सही है। तो इसमें जो फाल्गुन है कोकिल है भिक्षा है 116 नंबर में। वो तत्सम है। मुंह जो है तद्भव है क्योंकि तत्सम मुख होता है। अगला है आश्रम प्यास उद्वेग प्रांगण। इसमें क्या है तद्भव कौन सा है? तो इसमें क्या है प्यास जो है वो क्या है तद्भव है। निर्झर बक सावन पितृ। तो इसमें क्या है सावन जो है वह तद्भव है क्योंकि श्रावण होता है तत्सम। अधोलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। अंधे की लकड़ी किसका उत्तर है? एकमात्र सहारा। कागज काला करना इसका मतलब बेकार की बातें लिखना। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान जो है कंठ है घ का। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में स्त्रीत्व शब्द में जातिवाचक भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें सील शक सहत शराब में पूछा हुआ था प्रश्न जो है। 24 नंबर पुल्लिंग शब्द चयन करिए। तो पुल्लिंग है इसमें संतान शक्कर
विजयवर्णन क्या है? पुल्लिंग है। अगला है आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो इसमें है पहला बनेगा आदरणीय। तो ये 125 प्रश्न को कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो भी इसमें आपको जानना हो। धन्यवाद।